तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं छात्रों की तरफ से एग्जाम में लिखे हुए कुछ अद्भुत जवाब। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। जब पहला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो छात्रा ने उत्तर कुछ इस प्रकार दिया, अस्पताल में। और फिर दूसरा प्रश्न था कि महाराणा प्रताप किसके बेटे थे, तो छात्रा ने उत्तर दिया अपने बाप के। और तीसरा प्रश्न था रानी लक्ष्मीबाई किसकी बेटी थी, तो छात्रा ने उत्तर दिया कि अपनी माँ की। और चौथा प्रश्न था आसमान को चूमने वाला कौन है, तो छात्रा ने उत्तर दिया हवाई जहाज। अब यहाँ प्रश्न था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डालिए, तो बच्चे ने उत्तर कुछ इस प्रकार दी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति लिखकर और टॉर्च बनाकर उस पे ही प्रकाश डाल दिया। और यहाँ प्रश्न पूछा गया कि झेलम के युद्ध के बारे में 200 शब्दों में बताते हुए वर्णन कीजिए, तो बच्चे ने उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि प्राचीन भारत में झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस के पीछे घोड़े दौड़ाए, तबड़क 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 तबड़क। फिर उसने लिखा कि पोरस ने भी सिकंदर पर तीर चलाया, धाए धाए धाए, और फिर नीचे में साए 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 साए। बच्चे ने किसी भी तरह से 200 वर्ड पूरे कर दिए। इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा गया और पहला प्रश्न था कि जो कभी ना मरे, तो छात्रा ने उत्तर दिया कि साउथ का हीरो। और दूसरा प्रश्न था जो कभी ना दिखे, तो बच्चे ने उत्तर दिया मिस्टर इंडिया। तीसरा प्रश्न था कि जिसका कोई अंत न हो, तो छात्रा ने लिखा कि मेरी माँ का भाषण। चौथा प्रश्न था सदा झूठ बोलने वाला, तो बच्चे ने उत्तर में लिखा नेताजी। खैर ये जवाब तो एक हद तक सही भी है। और फिर आखिरी प्रश्न था जो कभी न हारे, तो इस महान छात्र ने उत्तर दिया छोटा भीम। अब इस छात्रा का जिगरा देखिए, इसने तो पेपर के स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि पुष्पा पुष्पा राज। अपन लिखेगा नहीं साला। अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी का इससे बड़ा वाला फैन तो कोई ना होगा। अब इस बच्ची का चालाकी देखिए या नादानी, कुछ भी कह सकते हैं। इसने पेपर के आखिरी में लिखा है कि सर मैं एक लड़की हूँ, मेरे घर में शादी है, 28 जून को मुझे पास कर देना, वरना मेरे घर वाले बहुत गुस्से में रहेंगे। इस बच्ची को घर वालों से खौफ तो कुछ ज्यादा ही है। अब यहाँ प्रश्न था कि गोबर गैस किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रकाश डालिए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इस धुरंधर छात्र ने उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि गोबर गैस भैंस जब पोटी करती है तब जो गैस निकलती है उसे गोबर गैस कहते हैं। और इस कलाकार ने भैंस की चित्र बनाते हुए उसके पीछे से बारूद का गोला बरसाते हुए एक टॉर्च से प्रकाश भी डाली और अच्छे से समझाया। यहाँ पेपर में प्रश्न था कि काल कितने प्रकार के होते हैं, और छात्रा ने उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि काल 3 प्रकार के होते हैं, पहला डायल कॉल, दूसरा रिसीव कॉल और तीसरा मिस कॉल। और बस इतना ही नहीं, आखिरी में बच्चे ने ये भी लिखा कि आजकल ये लुप्त हो गए हैं जियो की टावर की वजह से। और टीचर ने भी शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिखा कि अब तुम भी लुप्त होने वाले हो स्कूल से। अब यहाँ देखिए, ट्रू फॉल्स में से कोई एक जवाब देना था, पर छात्रा को आंसर तो पता नहीं था, तो इसने इस प्रकार से अपनी कलाकारी दिखाई कि टीचर चेक करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। चीटिंग 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 करता है तो। अब इस छात्रा की नोटबुक देखिए, इसमें जो चित्र दिया था, छात्रा ने इसी चित्र पे अपनी कलाकारी दिखाते हुए कितनी एकदम सुंदर सुंदर चित्रकारी की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब यहाँ टेस्ट में प्रश्न पूछा गया कि मॉनसूनी हवाएं कैसी चलती हैं और वो कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो बच्चे ने अपना तीसरा दिमाग यूज करते हुए उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि मॉनसूनी हवाएं स्व 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 चलती हैं तथा वो हमारे कानों से होकर गुजरती हैं। अब यह पेपर में पहला प्रश्न था कि संयुक्त व्यंजन लिखिए,
तो बच्चे ने उत्तर दिया कि मटर पनीर और सभी मिक्स सब्जियों संयुक्त व्यंजन होती हैं। और जब दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भूतकाल किसे कहते हैं, तो छात्रा ने उत्तर दिया, जब भूत हमारा काल बनकर आता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। और अब तीसरा प्रश्न था कि बहुवचन किसे कहते हैं, तो बच्चे ने उत्तर में लिखा, ससुराल के वचन सुनने वाली बहू को बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, छात्रा से जब मैथ का प्रश्न सॉल्व न हुआ तो उसने उत्तर में क्वेश्चन को ही फांसी पे चढ़ा दिया। जब मैथ में पूछा गया कि फाइंड एक्स करने के लिए, तो बच्चे ने इसी चित्र में क्वेश्चन के एक्स को घेरा बना के लिख दिया कि ये रहा एक्स। अब इस छात्रा के कारनामा देखिए, इसने अपने नोटबुक में दिल का चित्र बनाते हुए अपने दिल के करीबी सारे के सारे लोगों का नाम इस कॉपी में लिख डाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब यहाँ एग्जाम में जब बोला गया कि अपने प्रिय मित्र पर 5 वाक्य लिखें, तो बच्चे ने अपने प्रिय मित्र की शिकायत ही लिख डाली। पहले में कि मेरे मित्र मुझे मारता है, दूसरे में मेरा प्रिय मित्र मुझे चिढ़ाता है, फिर तीसरे में मेरा प्रिय मित्र मुझे गिराता है, फिर चौथे में मेरा प्रिय मित्र ने एक बार मेरा सर फोड़ दिया था। वाह गाइस। और फिर छठे में बच्चे ने लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र मुझे घेर कर मारता है। अच्छा। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो छात्र ने उत्तर दिया कि पहला भंडारा, दूसरा शादी, तीसरा 13वीं और चौथा बर्थडे। इसलिए मैडम ने कॉपी चेक करके 2-2 लड्डू भी पकड़ा दिए इसे। यहाँ कहा गया था कि वाटर साइकिल का डायग्राम बनाने को आप सभी ने तो बचपन में बहुत बनाए होंगे, पर बच्चे ने क्या किया कि पहले एक साइकिल बनाई, उस पे एक लड़के को बैठाया और ऊपर से घने बादल बना के उस पे बारिश की बूंदे गिरा दी। ये रहा इसके समझाने का तरीका, वाटर साइकिल। यहाँ मैच दी फॉलोइंग करना था, पर छात्रा को समझ नहीं आया कि किसका क्या आंसर है, तो उसने अपना चालाक दिमाग लगा के सारे को एकजुट में मिला दिया ताकि टीचर को कुछ समझ ही ना आए और मार्क्स भी मिल जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों, अब वीडियो यही तक थी। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा।